हेलो दोस्तों, इसके लास्ट वीडियो में मैं आपको स्पेशल एपिसोड तो बताना भूल ही गई थी, जहां हमने मिंगदो होटल में देखा था ना कि कैसे एक बार फिर दो बार जुन उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। तो यहाँ यनवा तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी थी और वो फुले हुए गुब्बारे की तरह मुंह बनाने लगी थी, जो कि कभी भी फट सकता है। और वहीं थर्ड टाइम भी गेट ओपन हुआ था और अगेन ये लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ सुहो अगेन उसे पकड़कर क्लोज करता है और उसका फेस हाइड कर कर गुस्साते हुए पीछे देखता है। जहाँ इस बार तो सच में लेडी जांग थी और वो उन दोनों को इतना क्लोज देख और इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी और लाइक, क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तो लगे रहो, और निकल लेती है। जो सब देख ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगे थे। जहाँ यनवा तो लेडी जांग को रोकती है कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, और अपना कपड़ा सुहो पर फेंक चली जाती है। जो सब देख यहाँ सुहो शॉक था और वो उसका कपड़ा पकड़कर ही बैठ गया था, जिसे लेडी जांग बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी। वो यहाँ पर उस कपड़े को साइड में रख देता है। ऑकवर्ड फील करने के साथ साथ हॉट फील कर रहे थे। आखिर वो सब क्या था, और बस एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। जहाँ इन दोनों के ना गाल गुलाबी हो गए थे, जो कि लेडी जांग भी नोटिस करती है और यनवा से कह रही थी। जहाँ यनवा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो यहाँ लेडी जांग से बचते बचाते अपनी सासू माँ के पास पहुंच जाती है। जहाँ अब हमने देखा था कि कैसे सासू माँ यनवा की खटिया खड़ी कर रही थी और सुहो के इस फैन को लेकर गुस्साई जा रही थी, जिसका यनवा के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। और अपनी माई लेडी को इतना परेशान देख जहाँ यॉनसुन तो दरवाजा तोड़ अंदर घुस आती है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। बट अगेन सासू माँ को तो उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। जहाँ यॉनसुन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए झूठी कहानी भी बनाने लगती है। जहाँ हमने देखा था ना, जब यनवा अपने ब्रदर की एनिवर्सरी पर अनाज लेकर जा रही थी और उन बेचारे मासूम से गांव वालों ने चोर उचक्का बन उन्हें लूटने की कोशिश की थी। यहाँ यॉनसुन उसी स्टोरी को कॉपी पेस्ट कर सासू माँ को सुना रही थी और बताती है कि ये फैन उसी हीरो का है जिसको मैंने संभाल के उसकी याद में अपने पास रख लिया। तो सासू माँ लाइक, अच्छा तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? जहाँ यॉनसुन कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप माई लेडी से पूछ लीजिए। जिसकी ऐसी शक्ल को देखना सासू माँ कहती है, अच्छा तो फिर बताओ वो कौन था? जो सुन यहाँ यनवा और यॉनसुन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे कि अब क्या करेंगे। यहाँ यॉनसुन के मुंह से तो रॉयल सेक्रेटरी युन का नाम निकल पड़ता है। जो सुन यहाँ सासू माँ लाइक, ठीक है तो फिर उनसे मिलकर थैंक यू करते हैं, आखिर उन्होंने हमारे घर की इज्जत को बचाया है, और निकल पड़ती है। जहाँ अब प्रॉब्लम कम होने की जगह डबल हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे से पूछे जा रही थी अब क्या होगा। जहाँ अब जून तो अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसने यनवा का फेस तो नहीं देखा था बट उसे पीछे से जरूर देखा था और इसका काम में कोई मन ही नहीं लग रहा था। यहाँ लेडी जांग उसे जगाने आती है। तो यहाँ जुन उन्हीं से पूछ रहा था कि आप तो यही रहती है ना, आपको तो यहाँ के सभी राज के बारे में पता होगा ना, प्लीज मुझे लॉर्ड स्योक की उस विधवा संस्कारी बहू के बारे में बताओ ना। जो सुन यहाँ लेडी जांग तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी और गुस्साने लगी थी कि तुम्हें क्यों यनवा के बारे में जानना है, मुझे कुछ नहीं पता। और तभी यहाँ सुहो भी आ जाता है। लेडी जांग तो यहाँ जून से पीछा छुड़ा सुहो के साथ निकल लेती है। जहाँ अब जून इस हेल्पर से पूछ रहा था कि तुम ही कुछ बता दो यनवा के बारे में। यहाँ हेल्पर भी स्माइल करता हुआ निकल लेता है। जहाँ अब सासू माँ अपनी दासी बोंग और यॉनसुन को लेकर निकल पड़ी थी रॉयल सेक्रेटरी युन का थैंक यू करने और यॉनसुन की सुनाई कहानी को क्रॉस चेक करने। जहाँ रास्ते में उन्हें रॉयल सेक्रेटरी युन मिल भी जाते हैं। वो यहीं उनसे बात करने लगती है। जो सब कुछ यहाँ युन के तो ऊपर से चला जाता है, आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। और यहाँ सासू माँ उन्हें उनका फैन रिटर्न करती है बट अगेन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ यॉनसुन उन्हें बार बार इशारा कर रही थी और उनकी हेल्प मांग रही थी। तो यहाँ सासू माँ कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता, आपने यॉनसुन जैसी दासी के लिए गुंडों से पंगे ले लिए। जो सुन यहाँ यॉनसुन बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी। आखिर सासू माँ ने तो उसे हमेशा अपना नौकर ही समझा। बट यहाँ युन कहते हैं कि नहीं, मेरी नजरों में तो सब एक जैसे हैं। जो सब सुन यहाँ यॉनसुन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी और बार बार पीछे मुड़ युन को ही देखे जा रही थी। जहाँ युन भी बस उसी को देखे जा रहा था, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। और यही सब बात यॉनसुन यनवा को बताती है। जो सब सुन यहाँ यनवा को सुकून मिलता है कि आखिर ये मामला रफा दफा हो गया। बट यहाँ वो यॉनसुन पर शक करने लगी थी कि आखिर रॉयल सेक्रेटरी युन ने तुम्हारे कहने पर झूठ कैसे बोल दिया, आखिर वो तुम्हें इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। जो सब सुन यहाँ यॉनसुन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगी थी और वो कर निकल लेती है। जिसको ऐसा करता देख यनवा स्माइल कर रही थी और उसके मजे ले रही थी। जहाँ अब कांग पेल ने अपने मुस्टंडे को सुहो की सच्चाई पता लगाने भेज दिया। वो यहाँ उसे बताता है कि सुहो को 15 साल पहले अडॉप्ट किया गया था और उसके माता पिता का कोई पता नहीं है। कहीं वो वही तो नहीं जो कि उस रात बच गया था, मतलब किंग के रॉयल कमांडर का बेटा, जिसकी पूरी फैमिली को इन्होंने खत्म कर दिया। जो सब सुन यहाँ ये कांग बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील करने लगा था और लाइक, ऐसा नहीं हो सकता।
जहाँ अब सूहो लेडी चांग से पूछ रहा था क्या आपको लेडी ओ के बारे में सच में कुछ पता चला या नहीं। तो यहाँ लेडी चांग कहती हैं कि पता तो बहुत चला है, लेकिन एज अ बिजनेस वूमन मैं आपको फ्री में कोई डिटेल्स नहीं दे सकती। तो यहाँ सूहो अपनी जानकारी निकलवाने के लिए उन्हें मनी भी पकड़ाता है, जिसके बाद यहाँ लेडी चांग खुलासा करती है कि लेडी ओ की मॉम विधवा होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई थी और बाद में उस बच्चे को कहीं छोड़ दिया गया। बट मेरे पास खुफिया न्यूज़ है, वो बच्चा और कोई नहीं कांगपिल था। जो सब सुन यहाँ सूहो बहुत ही ज़्यादा शौक था, मतलब लेडी ओ और कांगपिल सिबलिंग्स हैं। अच्छा अब समझ में आया आखिर कैसे उसने ये होटल खड़ा किया है। और वो जाने लगा था, जहाँ लेडी चांग उसे रोकती हैं कि जैसे तुमने कहा कि मैं योनवा को ये सब कुछ ना बताऊं, मैं उसे नहीं बताऊंगी, पर इसके लिए क्या तुम मुझे फेवर करोगे। तो यहाँ सूहो कहता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ लेडी चांग उसे योनवा से दूर रहने को सजेस्ट कर रही थी, क्योंकि सूहो से मिलने के बाद योनवा के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और वो योनवा को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जो सब कुछ याद कर यहाँ सूहो योनवा को देखने आया था और बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। जहाँ अब नेक्स्ट डे रॉयल सेक्रेटरी युन लाइब्रेरी आए थे और वहीं योनसुन भी अपने किसी काम से आई थी, बट वो उन्हें देखकर ही वहाँ से भागने लगती है, जिसे रॉयल सेक्रेटरी युन भी देख लेते हैं और वो उसके पीछे पीछे आने लगे थे और उसे रोककर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम हो कि मुझे देख भाग रही हो। तो यहाँ योनसुन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ युन उसे ड्रिंक करने लेकर आए थे और उसे ट्रीट मांग रहे थे, जहाँ अब योनसुन तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, आखिर वो उन्हें क्या बताए। जहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन तो डायरेक्टली उससे पूछ रहे थे आखिर वो फैन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो यहाँ योनसुन कहती है कि वो फैन किसका है क्या आपको पता है। तो यहाँ युन कहते हैं ऑफ कोर्स ये फैन मैंने ही खरीदा था और अपने भाई सूहो को दिया था। अब तुम बताओ क्या तुम्हारे और सूहो के बीच कुछ। तो यहाँ योनसुन कहती है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ युन कहते हैं कि मैं जानता था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सूहो ने मुझे बताया था कि वो फैन तो फाइट के दौरान वो नकाबपोश उड़ा ले गया था। तो यहाँ योनसुन घबराते हुए कहती है तो क्या आपको मैं वो नकाबपोश लग रही हूँ। तो यहाँ युन कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम वो नकाबपोश कैसे हो सकती हो, लेकिन हाँ इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम उस नकाबपोश को जानती हो, क्यों है ना। मानना पड़ेगा रॉयल सेक्रेटरी उनका ना दिमाग बहुत तेज चलता है। जो सब सुन यहाँ योनसुन तो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी, आखिर अब वो क्या कहे। जहाँ अब अगेन योनवा लेडी ओ से मिलने आई थी और उनसे पूछ रही थी क्या वो और कुछ उन्हें बता सकती हैं, शायद इस बारे में क्वीन को पता हो, तो क्या आप मेरे लिए क्वीन से बात करेंगी। तो यहाँ लेडी ओ तो मुंह बनाने लगी थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम जाकर अपने ससुर से क्यों नहीं पूछती। जो सब सुन यहाँ योनवा शॉक थी और सैड होते हुए कहती है कि ठीक है मैं उन्हीं से पूछ लूंगी। जिसे इतना परेशान कर लेडी ओ तो खुश होने लगी थी कि अब पता चलेगा लॉर्ड सियोक को। जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी युन सूहो से मिलता है और उसे पहले से भी ज्यादा चौकन्ना रहने को कह रहे थे। तो यहाँ सूहो कहता है कि आखिर ये 15 साल पहले हुए हत्याकांड, किंग की मौत और मेरी पूरी फैमिली का खत्म हो जाना, ये सब कुछ आपस में लिंक है ना, बताइए ना। तो यहाँ युन कहते हैं कि हाँ इसीलिए मैं तुम्हें इस मैटर से दूर रख रहा था, पर देखो आखिरकार तुम इस तक पहुँच ही गए ना। बट अब तुम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, तुम्हें पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और अपना ध्यान रखो। जो सब सुन यहाँ सूहो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। जहाँ अब ये सभी कमांडर्स तो सूहो के बारे में पूछ रहे थे आखिर ये सूहो कहाँ गायब हो जाता है और आजकल ये सीक्रेटली कौन से केस पर काम करे जा रहा है। जहाँ जूनियर चैंग तो उन सभी की बोलती बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि वो किसी केस पर काम नहीं कर रहे हैं और लाइक जरूर वो अपनी लवर को मिलने जाते होंगे। जो सब सुन यहाँ ये सभी कमांडर कह रहे थे क्या वो लवर ये क्यों है, और तभी वहाँ जनरल भी आ जाते हैं। जो सब देख यहाँ जूनियर चैंग तो सभी का मुंह बंद करवा रहे थे और चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि नहीं वो ये क्यों तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई और है, समझ रहे हो ना, वो ये क्यों बिल्कुल नहीं है। जो सब कुछ जनरल भी सुन रहे थे और लाइक काश वो ये क्यों हो, क्योंकि सूहो एक अच्छा लड़का है। मतलब यार यहाँ जनरल कन्विंस हो गया है सूहो को अपना दामाद बनाने के लिए। ओह माय गॉड अब सूहो का क्या होगा। जहाँ अब ये जुन मार्केट आया था और वहीं सासू माँ और उसकी बेटी भी आई थी। जहाँ सासू माँ उसे देख लेती है, बट यहाँ जुन तो उन्हें देख शॉक था और पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है वो होता है मम्मी। मतलब क्या सीरियसली जुन सासू माँ का वही मरा हुआ बेटा है जो कि अब तक मरा भी नहीं है, मतलब योनवा का पति। नो चांस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब बेचारे सूहो का क्या होगा। पर यहाँ सासू माँ ने तो उसे देख लिया था, सो वो उसे फॉलो करने लगी थी और यहाँ जुन सासू माँ को देखकर दौड़ने लगता है। बट जुन तो यहाँ भीड़ में जाकर कहीं लेडीजों के बीच में छुप जाता है। जहाँ अब जुन एक मुसीबत में से निकलता है तो जाकर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि सामने से अगेन योनवा और उसके साथ सासू माँ की वही पुरानी दासी बोंग आ रही थी, जो कि यहाँ जुन को दिख पहचान जाती है और उसके पीछे ही पड़ जाती है।
और यहाँ अगेन जून उन्हें देखकर भागने लगा था और लाइक नहीं 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 आज ही होना है ये सब कुछ, और फिर से गायब हो चुका था। जिसे ये दासी बोंग ढूंढते ढूंढते अपनी सासू माँ तक ही पहुंच जाती है और सासू माँ भी उसे पूछ रही थी क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो। और ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं बताती है कि इन्होंने आज जून को देखा है और पता नहीं वो भ्रम था या रियल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और देखो मुझे याद है कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आखिर इस जून का योनवा के साथ क्या ही रिश्ता होगा। तो अब जिन जिन लोगों ने उसे डेड हस्बैंड बताया था वो सभी को तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सभी सही हो। ये सच में उसका वही मरा हुआ पति है जो कि अब जिंदा हो चुका है। और जिन लोगों के आंसर्स गलत हो गए थे ना, मैं उनको कहूँगी कि देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी तो तब आप अपना सही जवाब दे देना। कीप इट अप, हार मत मानना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।